इधर तो बोल क्या रहा है ना, एक तो बैरल है पेन का इंक का। जैसे देखिएगा ना, पहले जब हम लोग मार्कर से लिखते थे, हमको नहीं लगा, तू लोग देखा होगा ना, तू लोग हमेशा यही बोर्ड देखा है ना। तो एक तो बैरल है जिसमें हम लोग पानी इंक रखते हैं, जिसमें हम इंक रखें। वो जो बैरल है, डब्बा मान लेना, सिलिंड्रिकल डब्बा है, वो 7 सेंटीमीटर लंबा है और 5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। एक इंक का डब्बा है जिसका 7 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 मिलीमीटर डायमीटर है। वो पूरा बैरल हम जब यूज कर लेते हैं लिखने के लिए तो मैक्सिमम 310 वर्ड लिख पाते हैं। कितना? 310। मतलब हम बोल सकते हैं बैरल में जितना इंक होगा, डिवाइड बाय भाड़ में जाए, बैरल में जितना इंक होगा वो बैरल में इंक का वॉल्यूम होगा, और वो पूरा वॉल्यूम यूटिलाइज करके आप 310 वर्ड लिख पाते हैं। 310। मान ले सपोज हम कैलकुलेशन किए और वॉल्यूम आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया? 200 मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब बैरल का इंक से आप 310 वर्ड लिख पाते हैं। नहीं समझा? क्या बोला देखो ना, द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन जिसमें इंक रखते हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप, इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, बैरल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5 मिलीमीटर डायमीटर। A full barrel of ink, पूरा भरा हुआ बैरल ऑफ इंक पेन will be used when it is writing 310 वर्ड up to 310 वर्ड। मतलब क्या किया, पूरा बैरल का इंक का क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो पूरा बैरल का इंक जब यूटिलाइज हो जाएगा पूरा, तो आप 310 वर्ड लिख सकते हैं। सही बात। हम मान लिए बैरल में जो इंक का क्वांटिटी है वो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करके हमको 20 सेंटीमीटर क्यूब आया। हम बैरल का वॉल्यूम निकालें पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बैरल जो है सिलिंड्रिकल शेप है, हम पाई आर स्क्वायर एच लगाए। पाई भी आपको पता है, आर भी पता है, एच भी पता है। तो कहाँ निकाले हम? बैरल का वॉल्यूम वो आया 20 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया? 20 सेंटीमीटर क्यूब में हम 310 वर्ड लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 310। तो बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी यूज अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। 1/5 ऑफ अ लीटर। तो भैया ऊपर वाला आपका निकलेगा डेटा, या तो आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए चाहे तो मिलीमीटर क्यूब में। हम सेंटीमीटर क्यूब में दोनों को निकाले, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। तो पूरा वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब में अगर बैरल का निकालेंगे तो इसको भी हमको सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 1/5 ऑफ अ सेंटीमीटर, अभी हम बताएं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ा वाला डब्बा है पूरा, उसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब इंक है, तो उससे आप कितना वर्ड लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो बैरल दिया है उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो बैरल का हम वॉल्यूम निकालें, और आई वुड से बैरल में हम लोग इंक का वॉल्यूम निकालें। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई मैंने 22/7, आर लॉन्ग दिया है, लेंथ मतलब एच 7 सेंटीमीटर, और ये दिया डायमीटर 5 सेंटीमीटर। चलेगा नहीं, सबको सेंटीमीटर। मिली से सेंटी जाने के लिए 10 से डिवाइड, 10 से, तो मिली से सेंटी जाने के लिए 10 से डिवाइड, और रेडियस से, डायमीटर से रेडियस जाने के लिए एक बार और 2 से डिवाइड। आया क्या? आया। तो ये किस में चली गया? 1/4। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या मेरा बात समझ में आया? तो अब क्यों सारा कुछ सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का हमको रिलेशन पता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बैरल का इंक का वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में आए, इसीलिए हम लोग मिलीमीटर को। तो ये कितना हो गया? 22 1/4 इंटू एच। एच कितना है? 7। ये दोनों कट गया, ये 2 बार में कटा 11। 11/8 इतना क्या भाई? यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं है। 11/8 सेंटीमीटर क्यूब जब इंक यूज करते हैं तो 310 लीटर लिखते हैं, 310 वर्ड लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखिएगा? और आपको कितना इंक मिल रहा है? 1/5 ऑफ अ लीटर। तो जो इंक है जो बॉटल में, उसका वॉल्यूम कितना है? 1/5 ऑफ अ लीटर। और लीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो सीधा सीधी पता है क्वेश्चन कैसा है कि भैया
11/8 is the volume of ink in the barrel. 11/8 is the volume of ink in the barrel. इतना यूज करके आप 310 वर्ड लिख सकते हैं. तो अगर पूरा बॉटल आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब का दे दिया जाए तो आप कितना वर्ड लिख लीजिएगा? यूनिटरी लगाओ. इन 11/8 सेंटीमीटर क्यूब वी कैन राइट 310 वर्ड्स. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 310 बाई 11 बाई, तो ये एक्चुअली 310 बाई. सही बात. आपको कितना में निकालना है? कितना में निकालना है? 200 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो गया? 310 8 बाई इंटू. सही है. क्या दिया? फ्रैक्शन में दे दे रहा है. फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता. तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 310 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24 मारेगा 248. 248 इंटू 2 496. 496 पे 3 जीरो कितना? बाई 11. सही है. 11 से डिवाइड मार दे रहा है. 4 4 9 6 000. 4 बार पकड़ेगा 4 4, बचेगा 5 6. 5 बार पकड़ेगा 5 5, बचेगा 1. कौन उतरेगा? 0 नहीं जाएगा. 0 देके सही देगा ना. के बार में जाएगा 1. कौन आया? 1 0 आ चुका है. 1 0 ही बचा हुआ है. नहीं जाएगा. पॉइंट देंगे 0. सही लिख रहे हैं क्या? देखो तो आंसर कितना दे रहा है? 4509 0 आएगा सर. इधर कितना हो गया? देखो आंसर क्या दे रहा है? 45100. बोला है क्या आपको इसमें लिखना है? होल नंबर में लिखना है. हाउ मेनी वर्ड्स वुड आई यूज? ओ करेक्ट अप टू नियरेस्ट 100. अच्छा समझ गया. कितना आंसर दे रहा है? 4 5 ये दे रहा है. ये दे रहा है. सही है. देखो आंसर आ रहा है ना 4590. सॉरी 4 बोले 45,090 वर्ड हम लिख सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर नियरेस्ट टू 100 लिखाता है, नियरेस्ट टू मतलब हम वो अगर बोलेंगे कि भैया 180 रुपया हम कमाए और हमको बोल रहा है गिव योर आंसर नियरेस्ट टू 100, मतलब वो 200 लिखने बोल रहा है. वो 200 रुपया. और अगर बोलेगा हम कमाए 120 रुपया और हमको नियरेस्ट 100 में लिखने बोल रहा है, 100 लिखना पड़ेगा. वही 150 से ऊपर 200 बन जाएगा. 150 से कम रहेगा तो 100 रह जाएगा. मतलब हमको आंसर क्या बोल रहा है? हमको आंसर में बोल रहा है. देखो आंसर निकालना इज नॉट द टफ जॉब. आंसर निकाल के जो क्वेश्चन का कन्वर्सन किया वो बड़ा बात है. और बड़ा बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना बोला भी नहीं गया था कि आंसर आपको कैसे लिखना है. बोला होता तो हम सोचते हैं. उन लोग अपना मन से चेंज करके लिख दे रहा है. तो वो बोल रहा है ना कि आपका आंसर नियरेस्ट 100 में चलेगा. नियरेस्ट 100 का मतलब 45,100 चलेगा, 45,200 चलेगा, 45,300 चलेगा, 45,400 चलेगा. 100 पे चलेगा. 45,460 नहीं चलेगा. 45,537 नहीं चलेगा. ये सब नहीं चलेगा. सीधा 400 बोला या तो 500 बोला. सीधा 400. तो अगर ये 437 है, ये 450 से ऊपर होता तो ये 500 का तरफ मूव करता. और अगर ये 450 से कम रहेगा तो किसका मूव करेगा? मतलब अगर ये वाला का आंसर नियरेस्ट टू 100 बोलेंगे तो आंसर होगा 45,400. 45,400. अगर ये 47 होता तो भी, अगर ये 5 से ऊपर चल जाता. बोलो क्लियर है? सो द आंसर दे हैव सेड टू गिव इन करेक्ट अप टू नियरेस्ट 100. तो आंसर हो गया कितना? 45600. इतना वर्ड्स हम लिख सकते हैं अगर मेरे को पूरा 500 ना, अगर मेरे को पूरा एक तो बैरल मिल जाए जिसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसा काहे आंसर आया? अगर प्रैक्टिकली भी देखेगा तो तू सोच के दे, क्या ये वाला एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी हो सकता है? क्योंकि कोई एक वर्ड लिखा हुआ है. वर्ड तो भैया 2 लेटर का भी होता है ऐड. वर्ड तो भैया 10 लेटर का भी हो सकता है ना. तो कभी भी ये वाला कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट चल सकता है? कभी नहीं चल सकता. चलो छात्रों